सब लोग सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में, जन्नत या जहन्नुम। सिंपल शब्दों में कहें तो किए हुए कर्मों के अनुसार सीट रिजर्व होंगे। स्वर्ग मतलब एसी फर्स्ट क्लास वंदे भारत, और नरक मतलब जनरल डब्बा, गंदा बाथरूम, छी छी छी, कष्ट ही कष्ट। अब चलिए लॉजिकली सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होता होगा। क्या मरने के बाद सब कुछ शून्य हो जाता है, मतलब सब खत्म, जीरो, या एक नया दुनिया का द्वार खुलता है जहां हमारे कर्मों का हिसाब होता है और उसी बेसिस पर हमें दंड दिया जाता है, गरम तेल में फ्राई या फिर सुंदर अप्सरा। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि लॉजिक यही है, और कोई इसका उत्तर हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हम सब कुछ देख क्यों पाते हैं? क्योंकि हमारे पास आंखें हैं। ऑफ कोर्स, आंखें नहीं हो तो हम देख नहीं पाएंगे, कान नहीं हो तो सुन नहीं पाएंगे, दिमाग नहीं हो तो सोच समझ नहीं पाएंगे। दिमाग और नर्वस सिस्टम के कारण ही तो हम किसी दर्द को, प्रताड़ना को महसूस कर पाते हैं। डॉक्टर भी जब पेन किलर देता है तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को या तो फिर हमारे दिमाग के उस हिस्से को इनएक्टिव कर देता है जिससे दर्द महसूस नहीं होता है। तो सोचो कि मरने के बाद तो हम अपना शरीर यहीं छोड़ कर जाएंगे। कुछ का शरीर जला दिया जाएगा, कुछ का दफना दिया जाएगा। तो नरक में जब बस आत्मा जाएगा तो उसे दर्द तो दिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि शरीर तो गया ही नहीं। तो जन्नत में 72 हुरों का करोगे क्या तुम, जब सब कुछ तो कब्र में ही छोड़कर जाना है। इस लॉजिक से तो यही लगता है कि एक ही लाइफ है, जी लो खुल के, खुश रहो और खुश रखो अपने लोगों को। और हिंदू धर्म में कहा गया है कि मरने के बाद उसके कर्मों के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। जैसे कि तुमने बुरे कर्म किए तो नाली के कीड़े भी बन सकते हो भाई, और अच्छे कर्म करने पे मनुष्य, और बहुत अच्छे कर्म करने पर हो सकता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष मतलब इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति। गीता में कहा गया है, जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र का बात हो रहा है। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक, उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होता है। कोई भी अनाज हो या कोई भी चीज़ जो खाते हैं उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होता है। हमारा बॉडी उस एनर्जी को तोड़कर उपयोग लायक बनाता है, और वह एनर्जी हम धीरे धीरे अलग अलग कामों में खर्च कर देते हैं, और वो भी अपना फॉर्म बदल लेता है। जैसे हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी में स्टोर एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वैसे ही कुछ एनर्जी खाने पीने में, नाचने गाने में, पूरा दिन एनर्जी ट्रांसफॉर्म होते रहता है। तो आत्मा भी एक एनर्जी ही है, जो हो सकता है कि मरने के बाद हमारे बॉडी से ट्रांसफ़र होकर किसी और फॉर्म में चला जाए। लेकिन उसका हमारे कर्मों से क्या लेना देना है, और हमारे कर्म हो या कांड, सब हमारे शरीर के साथ ही नष्ट हो जाना है। इसका मतलब मरने के बाद क्या होगा, तुम्हारा एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा, इसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए इससे भी यही लग रहा है कि एक ही जीवन है, इसे खुल के जिया जाए, खुश रहो और समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व बनो। और जैसा कि साइंस कहता है, एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय। उस हिसाब से तो मोक्ष जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। हाँ, एक केस हो सकता है कि एक एनर्जी स्टेबल हो जाए। गीता में कहा गया है, जब मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग देता है तब वह शांति को प्राप्त होता है और मोक्ष की अवस्था में पहुंच जाता है। यह अस्तित्व के सभी रहस्यों को समझने और मैं कौन हूँ के प्रश्न का अंतिम उत्तर है। यानी मोक्ष जीवन रहते शांति प्राप्ति का मार्ग है, ना कि मृत्यु के बाद का। और लोग इस स्वर्ग, नरक, पाप और पुण्य के लिए बिना सोचे समझे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। सबका तरीका अलग अलग है, सब अपने ढंग से प्रार्थना और पूजा करते हैं। किसी जीव पे दया तो किसी जीव की हत्या। जैसे कि सूअर को इस्लाम में वर्जित माना गया है, लेकिन ईसाई धर्म में इसे खा सकते हैं। वहीं गाय को हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन इस्लाम और बाकी धर्म के लोग इसे खाते भी हैं। और सब आपस में अपने गॉड कल्चर के लिए खुद अपने लोगों से लड़ते रहते हैं। हम इतने सेल्फिश हैं कि ह्यूमन जैसे जितनी अलग अलग स्पेसीज थी, हम सबको ख़त्म कर चुके हैं। हाँ भाई, हमारे जैसे बहुत सारे ह्यूमंस थे। जैसे हम हैं होमो सेपियंस, वैसे ही थे होमो इरेक्टस, होमो नीदरलैंडसिस,
होमो हैबिलिस और भी, लेकिन होमो सेपियंस बहुत बड़े कारण बने उनके खत्म होने के पीछे, क्योंकि वो इनसे थोड़े अलग थे। और होमो सेपियंस और बाकी होमो प्रजातियों में हमेशा झगड़ा होता, और वह तब तक चलता रहा जब तक कि वो सारे खत्म नहीं हो गए। वैसा ही अब हो रहा है। होमो सेपियंस खुद को ही आपस में बांट कर लड़ते रहते हैं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, एक दूसरे को ख़त्म कर देना चाहते हैं। सच ही कहा गया है कि इतिहास अपने आप को किसी न किसी रूप में दोहराता है। बाकी आप कमेंट में बताओ कि आप मेरी बातों से कितना सहमत हो। धन्यवाद।